So, hey everyone, welcome back to the channel. And today is the last day of this chapter, Human Development, Chapter 3. And now we will complete this chapter. And in the last portion, we will discuss some important topics and important parts, right? जो भी आपके चैप्टर में मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम एक एक टर्म वाइज डिस्कस करेंगे एंड देन वी रैप अप दिस चैप्टर. सो पहला अगर मैं आपके साथ एक टर्म डिस्कस करूं दैट इज डेलिंक्वेंसी. अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक तरीके का इलीगल या एक तरीके का एंटी सोशल काम करना, स्पेशली बाय यंग पीपल, जुवेलियंस जिसको हम कहते हैं. मतलब कोई, इसको एक आम भाषा में कहा जाए तो मतलब कानूनी या सामाजिक तौर पे जो आप रूल्स को तोड़ते हो, दैट इज द डेलिंक्वेंसी. ठीक है. अब इसमें आपके बहुत सारे बिहेवियर, मतलब कि ज्यादातर यंग लोगों में देखा जाता है बिकॉज इसमें मॉरल कोड्स बहुत सारे लोग ब्रेक करते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कि मैं ये कर सकता हूँ, होता है ना. एक बच्चों के अंदर एक तरीके का एक कंटेक्स्ट पैदा हो जाता है. अगर मैं आपके साथ एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक मान लीजिए एक 15 साल का लड़का है जो स्कूल बंक करके मतलब वॉल पार करके आए. ठीक है. एंड उसको छोटी छोटी चीजें चुरा लेना, मतलब रैंडम कोई चीजें चुरा लेना. ठीक है. और चीजें चीजें चुराने के बाद ऐसे छुपा देना, उसको वो चीजें करने में बहुत मजा आ रहा है. तो बेसिकली वो उसकी एक हैबिट डेवलप हो गई है, दैट इज डेलिंक्वेंसी. इसको हम जुवेलियन डेलिक्वेंसी कहते हैं. अगर इसे मैं साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊं तो एडोलेसेंस में डेलिंक्वेंसी ज्यादातर होती है जब घर का जो सुपरविजन है, घर में जो सुपरविजन है वो कम हो, फ्रेंड्स का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, या फिर एनवायरनमेंट अनसेफ हो. तो इस केस में बच्चों में डेलिंक्वेंसी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं जहां पे वो बहुत ही छोटी उम्र से क्राइम करना या ऐसी कोई चीज करना स्टार्ट कर देते हैं जहां पे आप मोरल कोड्स को, सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करते हो. दैट इज द टर्म डेलिक्वेंसी. ओके. So the second term is substance abuse. So what is the meaning of substance abuse? ऐसे ड्रग्स, एल्कोहल या एडिक्टिव चीजों का यूज जो हार्मफुल, हेल्थ वाइज, सोशल लाइफ और बेसिकली हर चीज को जो खराब करते हैं, दैट इज द सब्सटेंस यूज. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट है, हर रात एल्कोहल पीता है, स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, पर फिर उसके बिना तो उसका मतलब सर्वाइवल ही नहीं हो पाता. क्लासेस मिस करने लग गया, रात को पीता था, सुबह उठ नहीं पाता था, तो इसे हम कह सकते हैं एल्कोहल अब्यूज. तो बेसिकली अगर इसे साइकोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, ये कभी कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर पीयर प्रेशर की वजह से भी होता है. राइट. बॉडी उस सब्सटेंस को प्लेजर या रिलीफ से एसोसिएट कर लेती है जहां पे आप सब्सटेंस यूज को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं. ओके. सो दिस इज द टर्म सब्सटेंस यूज. सेकेंड थिंग, दैट इज द यूएनडीपी. Now, what is the full form of UNDP? There is a United Nation International Drug Control. 1991 में ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है. यूएन का एक प्रोग्राम है जो ड्रग्स के एब्यूज और स्मगलिंग को रोकता है. एंड 1997 में ये मर्ज होके यूएनओडीसी बन गया. राइट. तो एग्जांपल बता देती हूँ मैं. जैसे यूएनडीसीपी ने एशिया में हीरोइन एब्यूज को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाई थी. दैट इज अ काइंड ऑफ ड्रग. तो ड्रग का नाम है हीरोइन. तो उस चीज को मतलब रोकने के लिए इस चीज को लाया गया ताकि हम कंट्रोल कर सके, इलिसिट जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसे रोका जा सके, और एंटी ड्रग लॉस को हमने क्रिएट किया सो दैट हम अपनी कंट्री में किसी भी तरीके का ड्रग यूज, अब्यूज एक तरीके से रोक सके. सिग्निफिकेंस के तौर पर कंट्रीज को एंटी ड्रग लॉ बनाने में हेल्प करता है ये. ठीक है. अवेयरनेस स्प्रेड करता था और इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करता था कि हम कैसे एंटी ड्रग चीजों के ऊपर हम सेफ्टी को बना के रख सकते हैं. So next term is the anorexia nervosa. Now what is the meaning of that? Basically ये एक serious eating disorder है जिसमें पर्सन को वजन बढ़ाने का बहुत डर रहता है. मतलब होता है ना, वजन बढ़ जाएगा ज्यादा खाऊंगा तो, इसलिए वो खाना बहुत कम या बिल्कुल नहीं खाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर एक 17 साल की लड़की है, दिन में सिर्फ 500 कैलोरीज खाती है, बहुत एक्सरसाइज करती है और फिर भी अपने आप को मोटी समझती है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीज, और दिस इज अ काइंड ऑफ परसेप्शन दैट इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा. साइकोलॉजिकली इसको कंटेक्स्ट देखा जाए तो ये बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन, एंजाइटी, परफेक्टिज्म या सोसाइटी की थिकनेस के प्रेशर की वजह से होता है कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, अगर मैं मोटी हो गई तो क्या होगा. So this is the basic feature of anorexia nervosa. Next term is animism. Now, what is the meaning of animism? देखो,
कहीं ना कहीं पाइगेट की थ्योरी के मुताबिक छोटे बच्चे सोचते हैं कि नॉन लिविंग चीजें भी फीलिंग्स या थॉट्स रखती हैं, है ना। मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है जो कहता है मेरा टेडी बियर उदास है क्योंकि मैं उसको अकेला छोड़ के चला गया था। तो दिस इज द एनिमिज्म। बेसिकली अगर मैं साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है जहाँ पे 2 से 7 साल के बच्चों के साथ ये होता है और उनकी लाइफ का ये पार्ट है। ठीक है, जब इमेजिनेशन और ईगो सेंटरिंग थिंग्स ज्यादा होने लगती है, बिकॉज दे विल क्रॉस देयर एज अप टू मोर ना, तो 7 से क्रॉस करेंगे तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उनको नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उनकी बॉडी डेवलपमेंट फेज में है। नेक्स्ट टर्म इज द सेंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रेशन? बच्चा एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करता था या करता है बेसिकली, और बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सेम क्वांटिटी का जूस एक टॉल ग्लास में डालो और एक शॉर्ट ग्लास में डालो। अब शॉर्ट ग्लास के साथ साथ वो थोड़ा वाइड भी है। अब 4 साल का बच्चा बोलेगा टॉल ग्लास में ज्यादा जूस आता है क्योंकि वो सिर्फ हाइट पर फोकस करेगा। अगर इसे साइकोलॉजिकली मैं देखूं तो इसी वजह से बच्चे कॉन्वर्सेशन टास्क में फेल हो जाते हैं, बिकॉज उनको वो भी उस चीज को अभी ब्रेन नहीं लगा रहे ना उस चीज में। अभी उसको टॉल क्लास किया तो उसको लग रहा है इसमें जूस ज्यादा है, बट उसको ये नहीं पता कि शॉर्ट क्लास वाइड भी है, तो उसमें उतना ही जूस आया होगा या शायद उससे भी ज्यादा जूस आया होगा जितना कि उस टॉल क्लास में है। तो दिस इज द सेंट्रेशन जहाँ पे बच्चे अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर होते हैं और वो चीजों को कहीं ना कहीं लिमिट भी कर देते हैं। So this is all about the important terms of chapter 3, human development. So thank you so much. And we will start the next chapter, chapter number 4, as soon as possible. So do subscribe the channel for the upcoming updates. So bye everyone.